फिर से मैं उपस्थित हूं एक नए साप्ताहिक प्रश्न पत्र के साथ, जिसका नाम है साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 102, जिसका उद्देश्य है आगामी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी आसान तरीकों से कैसे कर। साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 102 का हमारा पहला प्रश्न है, भारत की मिसाइल वुमेन किनको कहते हैं? जिसका ए ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, जिसका बी ऑप्शन है किरण बेदी, जिसका सी ऑप्शन है डॉक्टर टेसी थॉमस और जिसका डी ऑप्शन है मेघा पाटकर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी डॉक्टर टेसी थॉमस। डॉक्टर टेसी थॉमस, जिनको भारत के मिसाइल वुमेन के नाम से जाना जाता है। हमारा ए ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, जिन्हें भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। हमारा बी ऑप्शन है किरण बेदी। किरण बेदी, जिनको भारत की पहली महिला आईपीएस के नाम से जाना जाता है। और हमारा सी ऑप्शन है डॉक्टर टेसी थॉमस, जिन्हें भारत की मिसाइल वुमेन के नाम से जाना जाता है। तो हमारा डी ऑप्शन है मेघा पाटकर, जिन्हें नर्मदा बचाओ आंदोलन के जनक के नाम से जाना जाता है। हमारा दूसरा प्रश्न है, सौरमंडल का 5वां ग्रह कौन है? जिसका ए ऑप्शन है पृथ्वी, जिसका बी ऑप्शन है मंगल, जिसका सी ऑप्शन है बृहस्पति और जिसका डी ऑप्शन है शनि। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी बृहस्पति, यानी सौरमंडल का 5वां ग्रह बृहस्पति है। हमारा ए ऑप्शन है पृथ्वी, सौरमंडल का 3रा ग्रह बृहस्पति है। हमारा बी ऑप्शन है मंगल, सौरमंडल का 4था ग्रह मंगल है। और हमारा सी ऑप्शन है बृहस्पति, तो सौरमंडल का 5वां ग्रह बृहस्पति है। और हमारा डी ऑप्शन है शनि, सौरमंडल का 6ठा ग्रह शनि है। तो हमारा तीसरा प्रश्न है, भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? जिसका ए ऑप्शन है नितिन गडकरी, जिसका बी ऑप्शन है निर्मला सीतारमण, जिसका सी ऑप्शन है प्रहलाद जोशी और जिसका डी ऑप्शन है श्री राजनाथ सिंह। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी श्री प्रहलाद जोशी, यानी श्री प्रहलाद जोशी भारत के वर्तमान समय में शिक्षा मंत्री हैं। हमारा ए ऑप्शन है नितिन गडकरी, तो नितिन गडकरी सड़क एवं राजमार्ग परिवहन मंत्री हैं। हमारा बी ऑप्शन निर्मला सीतारमण, तो निर्मला सीतारमण भारत की वर्तमान समय की वित्त मंत्री हैं। हमारा सी ऑप्शन है श्री प्रहलाद जोशी, तो श्री प्रहलाद जोशी भारत के वर्तमान समय के शिक्षा मंत्री हैं। और हमारा डी ऑप्शन है श्री राजनाथ सिंह। श्री राजनाथ सिंह भारत के वर्तमान समय में रक्षा मंत्री हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन की रचना नहीं है। जिसका ए ऑप्शन है मधुशाला, जिसका बी ऑप्शन है मधुमाला, जिसका सी ऑप्शन है मधु कलश और जिसका डी ऑप्शन है मानस का हंस। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी मानस का हंस, यानी मानस का हंस रचना हरिवंश राय बच्चन की नहीं है। यह रचना अमृतलाल नागर की है। हमारा ए ऑप्शन है मधुशाला, यह रचना हरिवंश राय बच्चन की है। हमारा बी ऑप्शन है मधुमाला, तो यह रचना हरिवंश राय बच्चन की है। और हमारा सी ऑप्शन है मधु कलश, यह रचना हरिवंश राय बच्चन की है। और हमारा डी ऑप्शन है मानस का हंस, यह रचना अमृतलाल नागर की है। हमारा 5वां प्रश्न है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाई जाती है? जिसका ए ऑप्शन है 20 जुलाई, जिसका बी ऑप्शन है 26 जुलाई, जिसका सी ऑप्शन है
28 जुलाई और जिसका डी ऑप्शन है 30 जुलाई। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 28 जुलाई। हमारा ए ऑप्शन है 20 जुलाई। तो 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। हमारा बी ऑप्शन है 26 जुलाई, यानी 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। हमारा सी ऑप्शन है 28 जुलाई। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। और हमारा डी ऑप्शन है 30 जुलाई। 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस मनाया जाता है। हमारा छठा प्रश्न है, श्री सम्राट चौधरी बिहार के किस कर्म के मुख्यमंत्री हैं? जिसका ए ऑप्शन है 21वें कर्म, जिसका बी ऑप्शन है 22वें कर्म, जिसका सी ऑप्शन है 23वें कर्म और जिसका डी ऑप्शन है 24वें कर्म। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 24वें कर्म, यानी श्री सम्राट चौधरी बिहार के 24वें कर्म के मुख्यमंत्री है। हमारा ए ऑप्शन है 21वें कर्म। तो 21वें कर्म के मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी। हमारा बी ऑप्शन है 22वें कर्म। तो 22वें कर्म के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार। हमारा सी ऑप्शन है 23वें कर्म। 23वें कर्म के मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी। और हमारा डी ऑप्शन है 24वें कर्म के मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी। हमारा 7वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? जिसका ए ऑप्शन है 3 राज्य, जिसका बी ऑप्शन है 5 राज्य, जिसका सी ऑप्शन है 7 राज्य और जिसका डी ऑप्शन है 8 राज्य। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 7 राज्य, यानी छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा 7 राज्यों को स्पर्श करती है। जिसका पहला राज्य उत्तर प्रदेश, दूसरा राज्य मध्य प्रदेश, तीसरा राज्य महाराष्ट्र, चौथा राज्य तेलंगाना, 5वां राज्य आंध्र प्रदेश, 6वां राज्य उड़ीसा और 7वां राज्य झारखंड। तो ये 7 राज्य छत्तीसगढ़ राज्य को स्पर्श करते हैं। हमारा ये ऑप्शन है 3 राज्य। तो 3 राज्यों को स्पर्श करने वाला राज्य बिहार है। हमारा बी ऑप्शन है 5 राज्य। तो 5 राज्यों को स्पर्श करने वाला राज्य मध्य प्रदेश। तो 7 राज्यों को स्पर्श करने वाला राज्य छत्तीसगढ़। और हमारा डी ऑप्शन है 8 राज्य, यानी 8 राज्य जो है जिस राज्य को स्पर्श करते हैं उसका नाम है उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश राज्य को 7 राज्य स्पर्श करते हैं। हमारा 8वां प्रश्न है, फीफा वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विजेता बनने वाली टीम कौन सी है? जिसका ए ऑप्शन है अर्जेंटीना, जिसका बी ऑप्शन है जर्मनी, जिसका सी ऑप्शन है ब्राजील और जिसका डी ऑप्शन है इटली। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी ब्राजील, यानी ब्राजील देश फीफा वर्ल्ड कप में 5 बार विजेता बन चुका है। हमारा बी ऑप्शन है अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना फीफा वर्ल्ड कप में 3 बार विजेता बन चुका है। हमारा सी ऑप्शन है जर्मनी। तो जर्मनी देश फीफा वर्ल्ड कप में 4 बार विजेता बन चुका है। और हमारा डी ऑप्शन है इटली। तो इटली देश फीफा वर्ल्ड कप में 4 बार विजेता बन चुका है। साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 102 के इन्हीं जानकारियों के साथ हम विराम लेते हैं और फिर मिलते हैं अगले हफ्ते साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 103 के साथ।